नारायण 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 नारायण। बालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमि चिन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अद्वैतवीथिपथकैरुपास्याः स्वानन्दसिंहासनलब्धदीक्षा हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोपवधूवितेन। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 22वां दिन है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का, जिसको मुक्ति स्कंद बोलते हैं। नवयुगेश्वर प्रसंग चल रहा है। आज उसका उपसंहार है। नवयोगेश्वरों में सबसे अंतिम 9वें करभाजन जी बोल रहे हैं। करभाजन शब्द का अर्थ होता है हाथ में ही भोजन करना, करपात्री जी, अथवा वेदार्थ जिनको करामलकवत है। संपूर्ण वेद का अर्थ, वेद का परम तात्पर्य जिन्होंने हृदयंगम कर लिया है उनको करभाजन कहते हैं। सत्पात्र बन गए। करभाजन जी ने कहा, इतने तो अवतार आपको बताए गए, लेकिन सबसे अधिक महत्व कलयुग का है। कृतयुग, त्रेता, द्वापर में यद्यपि आयु मनुष्य की ज्यादा आती है और ध्यान भी करते हैं। कृतयुग मुनि जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। कलयुग द्वापर कर रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। लेकिन ये तरहि ना तर जाते हैं, तो तरना बात और है, गोता लगाना और बात है। इसीलिए कहा कलयुग केवल हरिगुण गाहा गाय गाय नर पावई थाहा। वो था पा लेते हैं भगवान का नाम कीर्तन, और भगवान के नाम की बड़ी महिमा बताई गई। जैसे आग, चाहे आप मन होए चाहे न होए, इच्छा होए चाहे न होए, आग छू लोगे तो आग का ये स्वभाव है, आग का ये धर्म है कि वो आपकी उंगली को जला देगी। जहां छू जाएगा वो जल जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ, बिबसऊ जाकर नाम सुमिरहि। जन्म अनेक, एक दो नहीं, जन्म अनेक, चरित अगदाई, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिध गोपदे उतरहि। जो प्रेम से आदर पूर्वक नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या। जो बेवश भी नाम ले लेते हैं भगवान का, धोखे में भी, उनका कल्याण अजामिल वगैरह का हो गया। इसलिए भगवान का नाम की बड़ी महिमा है, कीर्तन की बड़ी महिमा है। और यह कीर्तन कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केवल कीर्तन से ही काम चल जाता है। ये भारतवर्ष की महिमा है। देश बहुत हैं, बहुत खंड हैं,
बहुत ब्रह्मांड हैं, लेकिन उनमें से भारतवर्ष की महिमा बहुत बताई गई। कहा कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता श्रया। जहां पर वैकुंठनाथ भगवान की कथा नहीं होती है और जहां साधु महात्मा नहीं हैं, भगवान के प्यारे भक्त नहीं हैं, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। यहां तक कहा कि इंद्रलोक भी मिल जाए तो वहां नहीं रहना चाहिए जहां न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, यज्ञ हो, भगवान विष्णु की पूजा हो, यज्ञो वै विष्णु। और कभी बालक का मुंडन हो संस्कार है, कभी जनेऊ संस्कार है, कभी विवाह संस्कार है, तो इन संस्कारों में भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा होती है। कई के घरों में, परिवारों में तो प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो ये दिव्य भारतवर्ष है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ताम्रपर्णी ऐसी पवित्र नदियां हैं, और पवित्र पवित्र हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल जैसे पर्वत हैं, और जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के हैं, और 4 धाम ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। ये पवित्र स्थान भारतवर्ष है। इसीलिए इसी में आकर के भगवान के अवतार लेते हैं। देखो भक्त दक्षिण में देखिए, श्री रामानुजाचार्य जी से लेकर के जितने आचार्य हैं सब दक्षिण में हुए। गुजरात में भी बड़े बड़े संत हुए। तो ये भगवान के अवतार और भक्त और संत सब भारत में ही क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी पवित्रता है, इसकी अपनी महिमा है। इस भारतवर्ष की बड़ी महिमा वर्णन की गई और फिर कहा गया कि इसी में आकर के आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्यवान हैं। इस देश में जन्म हुआ और इस देश में जन्म होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि हुई। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आओ न जाई। भगवान की कृपा होगी नहीं है तब न सत्संग सुनने को मिला है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा तो मिल चुकी, जब सत्संग मिल गया तो भगवान की कृपा भी मिल गई। अब इस कृपा का अब अपनी कृपा करनी है, अपनी अपने ऊपर कृपा करनी। भगवान की कृपा तो हो गई। तो वो करभाजन जी कहते हैं कि देखो भाई, जीवन में जितने भी युग बताए गए, उस युग में धन्य है वो व्यक्ति जिसका भारत में जन्म मिला और उसके बाद उसके जीवन में सत्संग की महिमा जगी। जैसे पौध लगाते हो बढ़िया सी, कहा कि हम मलिहाबाद से लाए, ब्लॉक प्रमुख से मुख लिए, कीमती भी मिला, अच्छा भी देखने में है, बीज बहुत बढ़िया। उस बीज को जमीन चाहिए। अगर जमीन बढ़िया नहीं हुई तो बीज धरा धरा खराब हो जाएगा। फिर जमीन मिल गई, फिर खाद सिंचाई होनी चाहिए समय पर, फिर निराई होए, फिर फूल फल निकले। इसी प्रकार से जीव की दशा है। जीव और बीज एक ही बात है। बाई जा जाई वा, उलट दो तो बीज। जीव भी ईश्वर की कृपा से मनुष्य का जन्म पा गया। ब्लॉक प्रमुख से जैसे बीज मिल गया, ईश्वर की कृपा से।
मनुष्य का जन्म मिल गया। अब उसको जमीन चाहिए, जमीन की जगह सुमति है। सुमति, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूम है, तो सुमति मिली। अब समय पर सत्संग मिले, खाद सिंचाई की जगह सत्संग मिला। अच्छा, फिर निराई सद्गुरु करते हैं, दुर्गुणों को दूर हटा के सद्गुण भरते हैं। गुणाधान, दोषापनयन, हीनांग पूर्ति, 3 काम गुरुजी ही कर सकते हैं। 3 काम कर दिए, अब फूल निकलना चाहिए। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, संयम, जीवन में संयमित जीवन होना चाहिए। सत्संगी तो हैं, भगत जी नाम भी रख दिया गया है, लेकिन कोई जीवन में नियम नहीं। कै बजे उठना, कै बजे जगना, कै बजे भोजन करना, कुछ हिसाब ही नहीं। तो संयमित नहीं जीवन है तो भी नहीं। जैसे पौध लगाने में सब कुछ ठीक है तो फूले नहीं निकला, ऐसे सब कुछ ठीक होने पर भी संयमित जीवन नहीं है तो व्यर्थ चला जाए। और फल ज्ञाना, अंत में फल निकला, तो वो फल क्या है? ज्ञान, आत्मज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि तो हमसे प्रकाशित हो रही हैं। ये ज्ञान फल है। और आप जानते हो, गेहूं बीज बहुत बढ़िया हो और फल अगर नहीं न उसमें निकला, बाल नहीं निकली तो बेकार, उसमें क्या फायदा? तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए। करभाजन जी उत्तर देते हैं कि चिंता मत करो, भारतवर्ष में जन्म मिल गया और मनुष्य का जन्म मिल गया, तो बोले ऋण, ऋण तो होते हैं, पितृण होते हैं, पुत्र को पैदा करके पितृण होता है, और ऋषि ऋण, स्वाध्याय, प्रवचन, ज्ञान की बातें सुन करके ऋषि का ऋण दूर होता है, और पितरों को श्राद्ध इत्यादि करके पितरों का ऋण दूर होता है। तो जो भगवान की भक्ति में लग गया वो तो नहीं कर पाएगा ये विवाह वगैरह। कितनी बढ़िया बात कही। देवर्षि भूत नृणाम पितॄणाम नायम किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। बहुत बढ़िया बात बताई। कहा देव परिहृत्य कर्तम, कर्तापने को छोड़ करके मुकुंद के चरणों में जो लोग लग गए, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, शरण मुकुंद भगवान, मुकम मुक्तिम ददातीत मुकुंदा, भगवान की शरण में पहुंच गए। भगवान की शरण में मत चिंता करो कि पितृण और ऋषि ऋण और देव ऋण कैसे दूर होगा। भगवान कहते हैं हम दूर करेंगे। आप बोले अंत में, आपने कहा अंत काले यो मामयो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, बोले जिंदगी भर तू नाम ले मेरा, अंत में तेरे गले में बैठ के मैं तेरा भगवान का नाम लूंगा। देखो इतना तो कंसेशन और क्या चाहिए। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। देवर्षि भूत पितृ नृणाम, माने देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, सब ऋण को अरुण कर देते हैं भगवान का भक्त जो होता। न किंकरो नायमृणी च राजन, वो ऋणी नहीं रहता है, किसी का ऋणी नहीं रहता। सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, कर्तापना छोड़ करके भगवान के चरणों में जो लोग लग गए
बस लग गए, उनका कल्याण हो गया। उन्हें फिर ऋण की चिंता नहीं कि क्या बताएं, विवाह नहीं किया तो पुत्र ऋण से रहेंगे, और प्रवचन सत्संग नहीं सुना तो ऋषि का ऋण रहेगा, हवन नहीं किया तो देवताओं का ऋण रहेगा। चिंता मत करो, भगवान सब पूरा कर दें। देखो, जन्म मिला भारत में, सत्संग मिला, और भगवान कहते हैं इतना होने पर ऋण सब हमने चुका दिए। आप बताइए अब क्या चाहिए। और करवाजन जी कहते हैं कि देखो तो मनुष्य का दुर्भाग्य कि इतना करने पर भी, भगवान के इतना अनुग्रह, कृपा, करुणा उड़ेलने पर भी जीव अभागा दूसरे की ओर दौड़ता रहता है, खिलौनों की ओर। विद्येश्वर्य धनाद भी, ये धन जिसको कहा धनम धर्मैक फलम, धन का एकमात्र फल है धर्म करना, उसके पीछे दौड़ता रहता। अब ये अभागई तो कहा जाएगा, और क्या दुर्भाग्य है कि इतना भाग्य मिलने पर भी उपयोग, सदुपयोग नहीं कर पाता। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तानुभावं परहृत्य कर्तम। एक और बहुत बढ़िया बात बताई, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य, जो भगवान के बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं, उनके चरण कमलों की उपासना करते हैं। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावम, और अन्य भाव छोड़ देते हैं। भैरव भवानी और किसी का नहीं, सिर्फ भगवान का। इसका मतलब सब में भगवान को देखते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, दुर्गा जी, हनुमान जी, कोई हो तो जो भगवान, सब परमात्मा। जैसे आप मूर्ति के सामने जिसकी मूर्ति होती है उसका ही ध्यान करते हो, उसी का स्तवन करते हो, उसी की प्रार्थना करते हो। इसका मतलब आप परमात्मा को ही देख रहे हो ना। तो भगवान कहते हैं त्यक्तान्य भावस्य, दूसरे भावों को छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं। विकर्म चोत्पतितम कथंचित, विकर्म कभी कभी निषिद्ध कर्म अगर हो भी जाए तब धुनोति सर्वम हृदि सन्नविष्टः। विकर्म माने निषिद्ध कर्म। अगर एक तो भक्त से होगा ही निषिद्ध कर्म नहीं, शास्त्र में जिनका वर्णन निषिद्ध कहा गया है वो भक्त से नहीं होगा। अगर हो भी जाए, विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित, इसीलिए कथंचित शब्द लगाया। अगर कभी विकर्म हो भी जाए तो धुरोति सर्वम हृदि सन्नविष्टः, हृदय में बैठे हुए भगवान संपूर्ण पापों को निवृत्त कर देते हैं, अपराध को क्षमा कर देते हैं। क्यों? भगवान का स्वभाव है, भगवान का अत्यंत स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, निज अपराध रिसाय न काऊ। अपना उनका कोई अपराध हो तो नहीं रहे, हाँ जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सोच रही। भक्त का अपराध न हो, अपना कोई बात नहीं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभावु, अत्यंत मधुर, अत्यंत कोमल, दीनों के बंधु, ऐसा उनका स्वभाव है। अति मृदुल स्वभाव, निज अपराध रिसाय न काऊ। अपना अपराध कोई करे तो उस पर नाराज नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई,
भक्त का अपराध फिर प्रभु नहीं सहन करते। राम रोष पावक सो जरई, राम के रोष के अग्नि से वो जल जाता। इतनी कृपा, इतनी करुणा। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावम, सब अन्य भाव को छोड़ करके और जो परमात्मा की शरण में जाता है उसके सब अपराध माफ कर देते हैं, सब ऋण चुकाए देते हैं। इससे ज्यादा और दयालु क्या होगा? इससे तो बहुत कृपा का समुद्र है। तो ऐसा उपदेश दिया नव योगेश्वरों ने, और निमि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, विधिवत उनकी पूजा की और नव योगेश्वर आकाश में उड़े चले गए। क्यों भाई, धरती क्यों नहीं गए? कहा कि पूजा करने में राजा ने सामान भेंट बहुत दी थी, सब वहीं की वहीं छोड़ दी। लोग सोचते बाबा जी सब लिए चले गए होंगे, राजा हैं, राजा ने पूजा भेंट, तो वो आकाश में उड़े चले गए, तुरंत अंतर्धान हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, देखो वसुदेव, इन नवयोगेश्वरों को के संवाद को आपको बताया, दोनों तत्वज्ञ हैं। निमि महाराज तो इतने समझदार हैं। आपने सुना था कि निमि महाराज ने गुरुदेव से आज्ञा ली कि प्रभु जीवन थोड़ा रह गया, कोई यज्ञ आगादि करा दो। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बढ़िया मुहूर्त निकाला, जैसे उस मुहूर्त पे ही वो चले गए इंद्र की पूजा कराने। तो देखिए, निमि महाराज ने सोचा कि गुरुजी तो अब चले गए हैं और जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब सांस बंद हो जाए। तो इसलिए उसी मुहूर्त में अन्य आचार्य को बुला के उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा था कि वशिष्ठ जी आ गए और वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पुरोहिती में और दूसरे आचार्य को कैसे बुला लिया, तुम मर जाओ, ये शाप दे दिया। तो निमि महाराज ने कहा कि तुम भी मर जाओ। जब तुमने मुहूर्त निकाला था तो इंद्र के यहां जरा ज्यादा दक्षिणा मिलती और इसीलिए तो चले गए वहां, तो तुम भी मर जाओ। अब वशिष्ठ जी तो तुरंत मर गए, मित्रावर्णों के माध्यम से फिर आए। लेकिन इन पंडितों ने सोचा कि अगर ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर यज्ञ नहीं होगा, तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। इसलिए उस शरीर को रखा जब तक यज्ञ हो। यज्ञांत तो उनसे भगवान प्रकट हुए। भगवान ने स्वयं पूछा कि तुम अगर रहना चाहो तो रह सकते हो। वशिष्ठ जी ने शाप जरूर दिया है, लेकिन यज्ञ के प्रभाव से और हम तुमको रख सकते हैं। तो निमि महाराज कहने लगे कि महाराज अब रह के क्या करेंगे, सब तो काम हो ही गया, और आपके दर्शन से बढ़कर के और किसका दर्शन। संसार में जो दुर्लभ वस्तुएं थीं सो प्राप्त हो गईं, आपका दर्शन मिल गया। अब हम रहना नहीं चाहते हैं। एक बात जरूर है, अगर आप प्रसन्न हैं तो हम सबके आंखों के पलकों में रह जाएं, जिससे हम देखें कि क्या कौन क्या कर रहा। तो आंखों के पलकों में बैठे हुए निमि महाराज, आप देखिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब वो नवयोगेश्वर चले गए और विधिवत निमि महाराज ने उनकी पूजा की, ओढ़े चले गए, तो तुम भी इस बात का ख्याल रखो, मापत्य बुद्धि मकृथा
कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्यं परे व्यये। जो अव्यय हैं, जो कभी न घटे न बढ़े, एक से रहते, ऐसे सर्वात्मा कृष्ण भगवान को अपना बेटा ही अकेला मत मानो। तुम्हें पुत्र की बुद्धि है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मां पत्य बुद्धिमकथा, तुम अब सर्वात्मा श्री कृष्ण को परमात्मा और अव्यय जानो। अब तुम इस बात को समझ लो कि हमारे अकेले बेटा ही नहीं है, ये और भी कुछ है। कहे वो मनुष्य का जन्म लिया है तो क्यों नहीं, बोले माया मनुष्य भावे न, ये तो इनका माया का शरीर है। क्यों? अपने ऐश्वर्य को छिपा करके इन्होंने माया के द्वारा मनुष्य का शरीर धारण किया, जिससे ये उपयोगी बन सके। है निराकार सत्य परमात्मा स्वरूप है, लेकिन उपयोगी बनने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है, सो भी माया मनुष्य भावेन। तो तुम इनमें पुत्र की बुद्धि छोड़ दो। पुत्र की बुद्धि कैसे छोड़ें? तो देखिए, अगर चाहते तो भगवान भी ज्ञान दे सकते थे अपने माता पिता को, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान की परंपरा गुरुद्वारा ही होना चाहिए, इसलिए देवर्षि नारद जी को भेजा अपने पिता के पास। अब आप सोचिए, स्वयं उपदेश न दे करके नारद जी के द्वारा दिलाया, और नारद जी ने भी अपना उपदेश नहीं दिया। नारद जी ने उन महापुरुषों के चरित्र को लेकर के लिया। इससे ये सीख मिलती है। आजकल लोग कहने लगे मेरे मौलिक विचार हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। इतने बड़े देवर्षि नारद जी, इतने विद्वान, इतने सब होने पर भी उदाहरण दूसरों का लिया। ये विद्वानों की एक रीति होती है। आजकल तो जो दूसरे की कविता बना के अपनी सुना, अपना नाम रख दिया, दूसरे का नाम लेते नहीं, अपने ही कह जाते। लेकिन देवर्षि नारद जी ने उदाहरण लिया नव योगेश्वरों का और सुनाया वसुदेव जी को, मां पत्य बुद्धिम अकर्था। आज से मेरे बेटा हैं भगवान, ये बुद्धि छोड़ दो, ये निश्चय समझ लो। ये तो मनुष्य का शरीर लेकर के माया के द्वारा अपने ऐश्वर्य को छिपा करके परमात्मा है। इन्हीं के सब पुत्र हैं, जीव मात्र सब इनका है, इनके माता पिता कोई नहीं है। इस बात को समझ लो, अच्छी तरह से समझाया। देखो, ये विनम्रता होती है देवर्षि नारद जी की। भगवान शंकराचार्य को देखिए, इतने बड़े विद्वान जिन्होंने भाष्य किया और कम उम्र में ही जिन्होंने इतना सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं। न यंत्रम नो तंत्रम तदपि जाने स्तुतिमहो, न जाने मुद्रास्ते तदपि जाने विलपन। देखो, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा संति सरला, परम तेषाम मध्ये विरल तरलोहम तौ सुता, मदीयो यम त्यागा समुचित मिदम लो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शंकराचार्य जा रहे थे शक्ति का खंडन करने के लिए और अद्वैत तत्व की स्थापना करना चाहते थे।
रास्ते में लगी भूख, तो इतनी जोर से भूख लगी कि वो चल नहीं सके, बैठ गए। मां अन्नपूर्णा का ध्यान किया, सोने के कटोरा में बढ़िया सी खीर लेके आ गई, एक कुमारी कन्या का वेश धारण कर खीर खाई बड़े जल्दी जल्दी, और कहा कि अब पानी नदी में पी ले जाए। कहा प्रभु, कहा मां आपने खिलाया पिलाया, अब नदी की ओर इशारा कर रहे हैं, नदी में पानी पी लो। कहा तब तुम में शक्ति नहीं थी, अब हम ये तो देख लें कि तुम खीर खाने से शक्ति आ गई कि नहीं, नदी में उतर पाओगे कि नहीं। नदी में पानी पी के आए, बोले शक्ति आ गई, और इसी शक्ति को तुम खंडन करने जा रहे हो। वहीं ये श्लोक बनाया, सौंदर्य लहरी बनाई, और मां का ये कुपुत्रो जायेत कुजदबि कुमाता न भोति। कुपुत्र हो सकता है दुनिया में, लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकता। इतना सुंदर आख्यान, इतने बड़े विद्वान होने पर भी कितनी विनम्रता है, ये देखिए। कहते मां कुपुत्र तो दुनिया में सुना गया है, लेकिन कुमाता नहीं सुनी गई। माता तो माता ही है, चाहे जितना पुत्र कैसा भी हो, माता उस पुत्र के प्रति प्यार ही उड़ेलती है। सुना होगा राणा प्रताप एक दिन पानी मां ले गई तो जरा सा गद्दा पे गिर गया थोड़ा, तो बिगड़ गए। बोले वाह मां, अब हम गीले में कैसे सोवेंगे। वो नहीं कुछ बोली। दूसरे दिन होश आया। कहा मां ने कि बेटा तुम तो थोड़ा सा पानी गिर गया था, उसमें तुम नाराज हो पड़े और गीले में कहते हम सोएंगे, और हम पर विचार किया। दोनों तरफ जब गीला हो जाता तेरे छाती पे सुलाती थी। प्रताप रोए पड़े, चरणों में गिर गए। मां कुपुत्रो जायेत कुजदबि कुमाता न हो। कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकती। तो ये विनम्रता, ये ऋषियों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि देखो इतने बड़े ऋषि महर्षि होने पर भी देवर्षि ने उदाहरण दिया। मापत्त बुद्धिमकर्था कृष्ण सर्वात्मनीश्वरे। श्री कृष्ण सर्वात्मा हैं, ईश्वर हैं, और माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्यम, अपने ऐश्वर्य को छिपा करके अव्यय परमात्मा हैं। इस भाव को आप याद करो। कहते हैं एतच्छ्रुत्वा वसुदेवोति विस्मृताः। इतना सुन करके वसुदेव बहुत विस्मित हुए। देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः। अब देखो यहां पर आप विचार करिए, भगवान कृष्ण के ये बाप माता ही, पिता माता, माता पिता, और उन्होंने उपदेश भी दिया है। ब्रज की लीला के माध्यम से बहुत समझाने का प्रयास किया। मथुरा लीला के माध्यम से फिर गोपियों को उपदेश प्राप्त हुए। उद्धव को भेजा द्वारका से। तो इतना सब होने पर भी तमोगुण वृत्ति होने के कारण उनके समझ में नहीं आया। अब देखिए, उन्होंने अपने ऐश्वर्य को ऐसा छिपाया, अपने भाव को ऐसा छिपाया कि प्रकट ही नहीं होने दिया। ये भगवान की भगवत्ता है। आज देवर्षि नारद जी के उपदेश से जहतुर्मोहमात्मा एतत् श्रुत्वा वसुदेवो महाभागा। महाभागशाली वसुदेव जी
और देवकी ने सुना जहतुर्मोहमात्मनः, अपने पुत्र के प्रति जो भाव था, जो राग था, वो कट गया, मोह दूर हो गया। जहतुर्मोहमात्मनः कहते हैं आज दोनों ने, माता पिता ने मोह का परित्याग किया। अभी तक तो वो पुत्र पुत्री समझते थे। जब कई दिन हो गए और जेल में थी देवकी, तो एक दिन बहुत घबराए पड़ी। जिस दिन से दूसरे के घर में डाले आए, जाने कैसे लाला होंगे, कैसे क्या। तो वसुदेव जी भी घबराए देवकी की बात सुन करके, और गर्गाचार्य जी को याद किया। गर्गाचार्य जी आए, बोले महाराज आज समर्थ हैं आप तो जा सकते हैं किसी बहाने से नामकरण संस्कार करने से, और खैर खबर भी मिल जाएगी। नहीं तो जिस दिन से गए उस दिन से आज तक मिले ही नहीं। ये मोह था, उन्हें पुत्र समझती थी, लेकिन आज जहतुर्मोहमात्मनः, मोह छूट गया। आज क्या दिव्य संदेश सुनाया नव योगेश्वरों ने। उस आख्यान को देवर्षि नारद जी ने जैसे सुनाया तैसे मोह दूर हुआ। अब आप सोच लीजिए, भगवान के कहने से मोह दूर नहीं हुआ, नारद जी के कहने से मोह दूर हुआ। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ज्ञान परंपरा गुरुद्वारा ही होए, ये भगवान चाहते थे, नहीं तो अपने माता पिता को उपदेश दे ही सकते थे। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी की पूजा की वसुदेव जी ने, और बड़ी प्रशंसा की कि महाराज आपकी कृपा से हमारा मोह अब दूर हो गया, अब हमें श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो एक दिन कृष्ण और बलराम जी अकेले थे, वसुदेव जी पहुंच गए। वसुदेव जी ने स्तुति प्रारंभ कर दी। प्रभु मैं समझ नहीं पाया, देवर्षि ने आकर के मेरे मोह दूर किया, आप परमात्मा है साक्षात। तो भगवान मुस्कराए, बोले पिताजी हम ही परमात्मा नहीं है, अहम असौ आर्य इमेज द्वार कऊ कषा। हम और ये बलदाऊ भैया और सब चर और अचर जितने भी हैं सब आत्मा स्वरूप हैं। जगत नाम की कोई वस्तु है नहीं। ये बात आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि तुम ज्ञान सुन चुके हो। इमेच द्वार कौकसा सर्वे पेवम यदुश्रेष्ठ ब्रह्मर्ष्या सचराचरम। हे वसुदेव जी, आज पिताजी नहीं कहा यदुश्रेष्ठ, कहा कि देखो ये चर और अचर जितने भी जीव जंतु हैं सब परमात्मा हैं, सब आत्मा हैं, सब आत्मा के प्रतिबिंब रूप नाम रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को समझना चाहिए और इसी बात को लेकर के आपको चलना चाहिए। आचरण भी ऐसा हो जो आचरण पुत्र की बुद्धि में से था, वो आचरण अब ऐसा होना चाहिए। ये वसुदेव जी से पिताजी ने कहा और ऐसा कह करके वो द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका में जाकर के ये कहा कि देखो भाई, शाप मिल गया है ब्राह्मणों का, इसलिए प्रभासक क्षेत्र चलना चाहिए। प्रभासक क्षेत्र में सबको ले गए और इधर देवताओं ने स्तुति की। इतनी बढ़िया स्तुति है कि इस स्तुति की ये विशेषता है कि जो अंत्याक्षरी जिसको बोलते हैं, अंतिम अक्षर हुआ है, उसी से प्रारंभ अगला श्लोक हो गया।
इस श्लोक का जो अंतिम अक्षर था उसी अंतिम अक्षर को प्रारंभ कर दूसरा श्लोक कर दिया। दूसरे का जो अंतिम अक्षर हुआ वो तीसरा, तीसरे का अंतिम अक्षर वो चौथा, माने अंत्याक्षरी। इतनी सुंदर देवताओं ने स्तुति की। कहा कि प्रभु हे करुणा सागर, आप तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। तो अब 125 वर्ष हो भी गई हैं, जितना आपका समय था उतना पूरा हो गया, अब तो आपको चलना चाहिए ना। भगवान ने कहा व्यवस्था बना रहे हैं। देखो ये जो यदुवंशी थे इतने रूप विद्या धन अधिकार से उद्धत हो चुके थे, और ये भगवान ने सोचा कि भूमि भार हरण तो हुआ, लेकिन जिनके द्वारा हुआ वो तो अभी है ही भूमि भार। अभिमान भगवान नहीं किसी का सहन करते, तो इनको भी समाप्त होना चाहिए। और ये किसी से जीते जा नहीं सकते, ना किसी से जीते जा सकते हैं और ना किसी के द्वारा मारे जा सकते हैं। तब तो फिर इन ब्राह्मणों को चुना। ब्राह्मण ठीक है। ब्रह्म दंड एक ऐसा दंड है कि उसके द्वारा ही ये समाप्त होंगे। इसलिए आपने प्रारंभ में सुना था कि जामवंत का पुत्र सांब, जामवती का, वो बड़ा सुंदर था, उसको बनाया बहू और कपड़ा लपाट के बड़ा भारी घूंघट लगाया और कहा कि इस बहू को लज्जा लगती है, पूछना चाहती कि लड़का होगा कि लड़की। तो ऋषियों ने सोचा कि ये तो बड़े ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों का आदर करने वाले, साधु संतों की सेवा करने वाले, ये आज हमारी परीक्षा कैसे ले रहे हैं। तो उन्होंने जब ध्यान धर के देखा तो बोले, भगवान ये अपने नाटक का उपसंहार करना चाहते हैं और हमको पात्र बना रहे हैं। तो क्या है, जैसे रामायण में कैकेयी को बनाया, महाभारत में शकुनी मामा को बनाया, ऐसे जब जब श्री कृष्ण का नाम होगा, जब जब उनकी कथा होगी, तब तब हमारा भी नाम आएगा, हम भी तो उसी में हैं। तो ब्राह्मण पात्र बन गए और पात्र बनने से बोले कि जाओ, इसमें न लड़का है न लड़की, तो हमारी परीक्षा लेने आ रहे। मुशलम कुल नाशनम, संपूर्ण कुल को नष्ट करने वाला मूसल पैदा होगा। अब वो लड़के भागे सब डर की वजह से। उग्रसेन राजा ने कहा चूरा करा दो, बहुत चूर चूर करा दिया और समुद्र में फेंक दिया। वो बन गई घास, एरका घास, और एक कीली छोटी सी बच रही। वो कीली एक मछली निकल गई। मछुआ ने जब मारा तो जो कीली थी वो जरा नाम के व्याध को दे दी। इस तरह से उसका उपयोग हुआ। तो उस कीली को तो भगवान कृष्ण के तलवा में मारा, और जो घास थी उसको सब यदुवंशियों ने लिया, एक दूसरे से मार के सौंप कर दिया। तो ये वर्णन आया। अब जरा सोचने की बात है कि जब भगवान कृष्ण का परिवार सारा का सारा आंखों के सामने चला गया और युद्ध करने गए, एक दूसरे से लड़भेड़ के समाप्त हो गए, भगवान कृष्ण ने सोचा लाओ बचा लें। तो बचाने चले तो दोनों पक्षों ने समझा कि उनकी ओर से आ रहे हैं, उन्होंने समझा उनकी ओर से आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़े
आप सोचिए, जब श्री कृष्ण के परिवार वालों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी बात मान लेंगे क्या? अब आप ही कह लो भैया, हम क्यों कहें। इसलिए ये जिद नहीं करना चाहिए, ना कुर्सी में समझना चाहिए कि जिधर को सरकाएंगे उधर को सरक जाएंगे। भाई उनकी भी वासनाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार संस्कार हैं, संस्कार के अनुसार इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। तो ये द्वारका से ये सब लोग प्रभासक क्षेत्र में पहुंच गए और इधर जब चलने लगे तो द्वारका में मिल गए उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं क्या? आप अगर चाहते तो ब्राह्मणों का शाप क्या सब कुछ दूर कर सकते हो, लेकिन आप चाहते नहीं, आपकी इच्छा ही है, तो आपकी इच्छा को तो कोई टाल नहीं सकता। तो अब हमें बताइए हम क्या करें। हमें कोई ऐसा या तो उपदेश दो जिससे हम कर्म मार्ग से पार हो जाएं, या आप अपने साथ ले चलो, या हमें उपदेश दो। तो उद्धव जी ने जब ये प्रश्न किया है तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया कि उद्धव जी आप घबराइए नहीं, आप उद्धव हैं। यहीं से उद्धव गीता प्रारंभ होती है। अवधूत गीता के दृष्टांत से उद्धव गीता प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि एक बार हम यदु महाराज हमारे पूर्वज घूमते घामते दत्तात्रेय ऋषि के पास पहुंच गए तो उनको देखा कि मस्त पड़े अपने। तो हमारे पूर्वज जो यदु जी उन्होंने कहा कि अरे बड़ा विचित्र है, जैसे कोई जंगल में आग लगी हो चारों तरफ और हाथी सरोवर में स्नान कर रहा है, उसको आँच से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से संसार में तो आग लगी है और हमारे पास इतना सामान है, इतना साथी हैं, तब हम इतने सुखी प्रसन्न नहीं हैं, और आपके पास कुछ भी सामान नहीं तब इतने प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता का क्या कारण है? महाराज मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बूटी आपने खा ली है जिस बूटी से आप सदा प्रसन्न रहते हैं और आप सामान कुछ नहीं। देखो ये बात बड़ी समझदारी की है कि सामान रहित होकर के भी जीवन आनंद पूर्वक रह सकता है। ये सुसुप्ति में आपने देखा, चलो ये प्रैक्टिकल जीवन भी तो देख लो। अवधूत लोग कैसे रहते हैं? पेड़ के नीचे अपने सो गए, कुछ चाहिए नहीं। एक अवधूत जी थे, रायबरेली के पास रहते थे, तो एक मिट्टी की हड़िया रखते थे और उनका नियम था कि जब शौच जाते थे वो हड़िया में पानी लेकर के उससे बचा हुआ पानी पी लिया। अब लो अवधूतों की तो रहनी अपनी चित्र है, अवधूत ठहरे। तो अवधूत, ये अवधूत गीता यहां से प्रारंभ होती है, इसका नाम अवधूत गीता है। जब उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज कौन सी बूटी आपने खाए रखी है, या बिना सामान के बिना साथी के आप सदा प्रसन्न हैं, और हमारे पास इतना सामान है, इतने सब साथी हैं, तो भी इतनी प्रसन्नता नहीं है जितनी आप में प्रसन्नता है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन आपके पास सामान जरूर है। वो राजा भोज एक दिन बहुत जाड़ा था, रेशम की रजाई में
बंद थे और सब बहुत कपड़े उपड़े पहने थे। आज बहुत ठंडी। उठे, कहा देखें मेरे राज्य में कोई ऐसा तो नहीं है जो वास्तव में जाड़े के लगे मर रहा हो, तो उसको कंबल दें, कुछ दें। तो निकले तो एक बाबा जी खूब खर्राटे लगा के सो रहे थे, बिल्कुल नंग। बोला अरे ये तो मरी जाएगा, इतनी ठंडी पड़ रही है और अकेला, और इसको तो नींद आ रही, खूब सो रहा है। फिर टहल के आए, थोड़ी देर बाद मर जाएगा। खैर तो टहले, श्लोक बनाया एक राजा भोज ने, और श्लोक बनाया और कहा कि अरे ये तो मरा ही नहीं, ये क्या बात। कहा हमारे पास तो बहुत सामान है, बहुत सुंदर सुंदर सुंदरियां रानियां हैं, और गर्जंती दंत निबहा चपला तुरंगा, बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े घोड़ा, ये क्या बताएं। और इसके पास ना सुंदरियां हैं, न हाथी है, न घोड़ा है, ये सब हमारे पास तो बहुत हैं, नौकर चाकर हैं, सब सामान। चौथी लाइन नहीं बन रही थी, बार बार टहलें, बार बार घूमें, बार बार घूमें, चौथी लाइन न बने। बाबा जी जगे और जग करके देखा कि राजा बार बार टहल रहा है, 3 लाइनें तो बना ली, चौथी नहीं बन रही। बाबा जी बोल गए सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति। ये जो तुम समझ रहे हो, जब आंखें बंद कर लेते हो तो ये कुछ नहीं रहता है। जैसे हमारा और आपका स्वप्न बराबर है, सपने में तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, हमारे पास भी कुछ नहीं, ये तो जागृत का खेल है। ऐसे जागृत भी स्वप्न की तरह है। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, ये तब तमाम जोड़ रहे हो कि हमारे पास नौकर हैं, चाकर हैं, और हाथी हैं, घोड़े हैं, ये सब सामान कुछ नहीं रहता है। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, आंखें बंद करने पर कुछ नहीं है। तब उनको होश आया, अरे ये तो मरा नहीं, ये तो जिंदा है। उन्होंने कहा कि राजन 3 श्लोक तुम बना रहे थे, ये श्लोक बना रहे, 3 पाद बनाए थे, चौथा पाद ये लिख लो, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति। जब आंखें बंद हो जाएंगी कुछ नहीं रह जाएगा, हम ही जैसे हो जाओगे। इसलिए सामान के बगैर, साथी के बगैर भी जीवन चलता है, ये अवधूतों से सीखना पड़ता है। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। अब अवधूत गीता कल से।